नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार। आज आप लोगों को बताऊंगा लीवर के बारे में, जिसे जिगर यकृत भी बोलते हैं। तो लीवर को देखते हैं। ये लीवर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ए राइट लोब्स एंड ए लेफ्ट लोब। ये सीवीडी होती है, जिसे सिस्टिक बाइल डक्ट के नाम से बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर होता है, ये पैनक्रियाज होता है, ये ड्यूडेनम होता है। देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल वेट 1.5 टू 2 kg। इसका नॉर्मल वेट 1.5 से 2 किलो होता है। लार्जेस्ट सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इट इज़ लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट पर होता है एंड बिलो द डायफ्राम, एंड डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। अब बात करते हैं लोब्स ऑफ लीवर। लोब्स कितने लोब्स होते हैं? इट हैज़ 2 लोब्स। इसके 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है लार्ज होता है, लेफ्ट लोब होता है शॉर्ट होता है। इनसाइड बोथ लोब आर प्रेजेंट स्मॉल लोबुल्स। बोथ दोनों लोब्स के साइड पास में छोटे छोटे लोबुल्स प्रेजेंट होते हैं। लोबुल्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्स। लोबुल्स जो होती हैं फंक्शनल यूनिट होती हैं ईच लोब्स की। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ लोबुल्स। लोबुल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लोबुल्स इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लोबुल्स हेक्सागोनल टाइप का होता है। देखते हैं लोबुल्स को। ये होता है, ये है लोबुल्स। ये लोबुल्स का एक लोबुल्स का स्ट्रक्चर है। ये कफर सेल्स होती हैं। ये सेंट्रल वेन है। ये साइनोसॉइड्स है। ये साइनोसॉइड्स है। ये हिपैटिक आर्टरी है। ये पोर्टल वेन है। ये बाइल डक्ट है। अब आइए देखते एक एक करके पढ़ते हैं। सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन क्या होती है? दिस वेन इज प्रेजेंट सेंट्रल ऑफ लोबुल्स, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल वेन। यह सेंट्रल वेन सेंट्रल लोबुल्स के सेंट्रल पर पाई जाती है, इसलिए इसे सेंट्रल वेन कहते हैं। हेपेटिक आर्टरी रिलीज द ब्लड इनटू द साइनोसॉइड्स। हेपेटिक आर्टरी ब्लड को रिलीज करती हैं इनटू साइनोसॉइड में एंड इट मूव्स इनटू द सेंट्रल वेन, और यह सेंट्रल वेन की तरफ मूव हो जाता है, मुड़ जाता है। दिस टाइप ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो। इस प्रकार के ब्लड फ्लो को सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो के नाम से जानते हैं। अब साइनोसॉइड्स क्या होती हैं? साइनोसॉइड्स इज द नैरो ट्यूब which internally attached to the central vein। साइनोसॉइड्स नैरो में पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अटैच होती हैं सेंट्रल वेन से। Inside the sinusoids present a special type of cells which is called कफर cells। Inside the sinusoids के पास में एक स्पेशल प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे कफर सेल्स कहते हैं। ये कफर सेल्स इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टिव सेल्स। ये इन्फेक्टिव सेल्स से फाइट करती हैं। इन्फेक्टिव सेल्स से फाइट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब थर्ड नंबर पे पोर्टल टेट्राइड। पोर्टल टेट्राइड क्या होता है? यूरी हेक्सागोनल लोबुल्स कॉर्नर हैज थ्री डक्ट, सो इट इज कॉल्ड पोर्टल टेट्राइड। यूरी हेक्सागोनल, ईच हेक्सागोनल लोबुल्स के कॉर्नर में 3 डक्ट होती हैं जिसे पोर्टल टेट्राइड कहते हैं। 3 डक्ट जो होती हैं, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट, ये तीनों आर्टरी को पोर्टल टेट्राइड के नाम से जानते हैं। देखते हैं ये पोर्टल टेट्राइड, ये होता है पोर्टल टेट्राइड। ये 3 जो आर्टरी हैं इन्हें पोर्टल टेट्राइड कहते हैं। अब हिपेटोसाइट सेल्स। हिपेटोसाइट सेल्स क्या होती हैं? ईच लोबुल्स मेक अप स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स which is called hepatocyte cells। each lobules make up special type of cells। प्रत्येक लोबुल्स बनाती है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, एक स्पेशल टाइप के सेल्स which is called hepatocyte cells, जिसे हिपेटोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। इट मेक्स बाइल जूस। हिपेटोसाइट सेल्स ही बाइल जूस का प्रोडक्शन करती हैं, बनाती हैं बाइल जूस को। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फर्स्ट पे आता है स्टोरेज।
स्टोरेज का फंक्शन, लीवर स्टोरेज अ ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, स्टोर करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इट आल्सो स्टोर बाइल। ये बाइल को भी स्टोर करता है। इट आल्सो स्टोर अ फैट इन फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये फैट को कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्टोर करता है। इट आल्सो स्टोर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। ये विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 को भी स्टोर करता है। नंबर 2 पे आते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है ग्लूकोज में। व्हेन वी हंगर, जब हम भूखे होते हैं। जैसे कोई भी होता है कई दिन तक खाना नहीं खाता है तो कैसे जीवित रहता है? उसका ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। ठीक है, अब 3 नंबर पे बात करते हैं बाइल जूस प्रोडक्शन। बाइल जूस प्रोडक्शन, लीवर हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिसे हिपैटिक सेल्स कहते हैं। लीवर के पास एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हिपैटिक सेल कहते हैं। विच प्रोड्यूस बाइल जूस, जो बाइल जूस का प्रोडक्शन करती है। लीवर हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड हिपैटिक सेल विच प्रोड्यूस बाइल जूस। अब नंबर 4 पे आती है लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस क्या होता है? लाइपोजेनेसिस मीन्स मेनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू फैट। इट इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं फैट में। इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। नंबर 4 होता है ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन करता है। लीवर प्रोड्यूस फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। लीवर फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन करता है। विच इज इम्पोर्टेंट रोल ब्लड क्लॉटिंग, जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में। अब नंबर 5 पे आता है फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन करना, आरबीसी को बनाना, एंड डिस्ट्रक्शन एंड आरबीसी को तोड़ना। आरबीसी का उत्पादन एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करना। ड्यूरिंग द फीटल लाइफ जब बच्चा छोटा होता है, बोन मैरो डज नॉट डेवलप। तब न्यू बॉर्न बेबी में बोन मैरो जो होती है वो डज नॉट डेवलप होती है, डेवलप नहीं होती है। इन दिस कंडीशन लीवर प्रोड्यूस आरबीसी। उस समय लीवर आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर करता है। व्हेन आरबीसी कंप्लीट 120 डेज, जब आरबीसी 120 दिन पूरा कर लेती है, देन इट ब्रेक डाउन, तब यह टूटना आरंभ हो जाती है इनटू द लीवर में। एंड लीवर कन्वर्ट आरबीसी, और लीवर आरबीसी को बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू द बिलिरुबिन में। विच इज रिमूव्ड बाय द यूरिन, जो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी में, फ्यूटल लाइफ में नवजात बेबी में बोन मैरो डेवलप नहीं होती है। इस कंडीशन में लीवर ही आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। जब आरबीसी 120 दिन की पूरी हो जाती है तब इसका टूटना आरंभ हो जाता है इनटू द लीवर में टूटना आरंभ होता है। एंड लीवर कन्वर्ट आरबीसी, और लीवर जो है आरबीसी को बदल देता है बिलिरुबिन में, जो बिलिरुबिन रिमूव कर दी जाती है यूरिन के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।